यहोशू का 24 अध्याय और 14 आयत से लेकर के 24 आयत 25 आयत तक हम लोग सुनेंगे और कुछ आयतों पर हम लोग विचार करेंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलिए प्रभु आज आपको आशीष दे। हाथ मिला के बोलो प्रभु आज आपको आशीष दे। हालेलुया। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से वचन को सुना है। भाई संदीप ने पढ़ा और आज का हमारा जो विषय है, ध्यान से सुनिए। आप जब मैं बात करूं तो बाइबल में मत देखिए, आप सीधे अपनी आंखें इधर लगाइए, ठीक है। जब मैं कहूँ कि बाइबल में देखिए तो बाइबल में देखना, अनिल तो आप मेरी तरफ देखिए। बेटे तुम दोनों भी आज नहीं देखना, जब बोला जा रहा तो ध्यान से सुनो। आज का जो मेरा विषय है, आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। इसलिए मैंने शुरू में ही मैंने बात बोला था कि आपका मन अभी भी अगर अगुवाई नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती का यहाँ सौदा नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने स्वयं का इनकार करके मेरे पीछे। और आज आपने यहाँ वचन सुना है और वचन कहता है, ये बात इजरायलियों से हो रहा है। इजरायली का गुरु यहोशू है, अगुआ गुरु है। वो अगुआ यहोशू जो अगुवाई कर रहा है मूसा के बाद, तो वो उन लोगों से ना, अपने कलीसिया जो लोग हैं, विश्वासी हैं, यहोवा पे भरोसा रखने वाले हैं, उनसे उब गया था, उनके व्यवहार से उब गया था, उनके चाल चलन से उब गया था, क्योंकि उनके चाल चलन बिगड़ गए थे। और चाल चलन बिगड़ने का कारण क्या था? वो बार बार जिस रास्ते से जाते थे वो अलग अलग एक देश होता था और गांव शहर होता था, वहाँ से निकलते थे, कुछ समय व्यतीत करते थे और उनमें मिल जाया करते थे, उनके रीति रिवाजों में मिल जाते थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, वो बहुत अच्छा लग रहा है, उनमें मिल जाते थे। जबकि उनको ये आज्ञा मिली थी, तुम किसी रीति से उनके रीति रिवाजों में शामिल नहीं, और उनके देवी देवताओं को नहीं मानना, और उनके साथ लेन देन, विवाह, अपनी लड़की या अपना लड़का उनको नहीं देना, न ब्याहना। ये सारे आज्ञा यहोवा की ओर से था। लेकिन उन लोगों का क्या गलतियां थी? वो वही करते थे जो यहोवा ने मना किया। यहोवा मिस्र से लेकर के आया, जंगल के मार से यही सिखाता हुआ लेकर के आया, ताकि ये अपने जीवन में सीखें। 40 वर्ष लगा था सीखने में, लेकिन हम लोगों को सीखने में कितने वर्ष लग जाता है? सीख नहीं पाते हैं, वर्ष नहीं बिताते हैं। हम व्याकुल होकर के चर्च छोड़ देते हैं, आराधना में आना बंद कर देते हैं, घर में बैठ जाते हैं, और उस भीड़ में हम खो जाते हैं। जो दुनियावी लोग हैं उन्हें याद आने लगता है, अरे मेरा भी मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है। उसने ये बात देख करके अब उनसे ये कह रहा है कि तुम आज ये चुन लो, तुम किसकी सेवा करना चाहोगे। यदि आपके लिए कठिन लगता है इस मार्ग पे चलना, मैं किसी को बांध के नहीं रखा है। कुछ लोग चले गए, मुझे लगा है, मुझे आत्मा ने कहा है कुछ लोग जाएंगे। छटनी हो रही है, मैं नहीं भगा रहा, अपने कर्मों से भागेंगे, अपने आप भागेंगे। अपने जब जाने को होता है ना, तो वो अलग अलग व्यवहार दिखाने लगते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि मरते हुए व्यक्ति के अंदर क्या क्या परिवर्तन आने लगता है, यह हालत हो जाती है, बदलाव आने लगता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। लोग
आनाकानी करने लगते हैं। ये एक उस व्यक्ति की मैं दशा बता रहा हूँ जो चर्च छोड़ना चाहेगा, 10 बहाने बनाएगा। यहोशू नबी ने इजरायलियों से कहा, तुम्हें अगर बुरा लगता है यहोवा के पीछे चलना, क्योंकि हमें भी आपके लिए अगुवा ठहराया गया है। मैं अगुवाई करने के लिए हूं, मैं चरवाही करने के लिए हूं, मैं दिशा निर्देश करने के लिए हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना। वो बोलता है, हम उसकी सुनते हैं और वो चीज़ आपको बताते हैं। ऐसे ही एक पास्टर, हर चर्च का पास्टर एक चुना हुआ है, एक नियुक्त किया हुआ है। जैसे पौलुस ने अपनी पत्रियों में कहा, किसी को उसने पादरी करके नियुक्त कर दिया, किसी को कोई सेवा करके नियुक्त कर दिया, किसी को कुछ करके नियुक्त कर दिया। हमें ये नियुक्ति है कि हम उसकी सेवा करें, इस प्रकार से चरवाही। तो हमारा काम है आपका चरवाही करने के लिए, और आपका काम है जब कुछ बताया जाता है, आपका काम है सुनना, मानना और चलना। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यहोशू की तरह यही है कि आज चुन लो, तुम किसके पीछे चलना चाहते हो, आप किसके पीछे चलना चाहते हो, किसकी मानना चाहते हो। उलझन में मत डालिए। धोखे, आप धोखा सोचते होंगे कि मैं पास्टर को धोखा दे रहा हूं, नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को परमेश्वर से अलग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपने उद्धार को खो रहे हो। आप अपने उद्धार से दूर जा रहे हो, अपनी आशीषों से दूर जा रहे हो। आप अपने लिए खुद ही जबरदस्ती धक्का मार के नरक का रास्ता खोल रहे हो। आप सोचिए, आप प्रभु से प्यार करते हैं, खुद ही बोलना चाहिए, खुद ही उसके लिए उत्साहित होना चाहिए। नहीं तो ये चीजें 14 आयत से कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उन्हें दूर करिए, आपका काम है। इसलिए कहता है उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब ये चुनाव आपके ऊपर है, आप तन और मन और धन के साथ अगर प्रभु के पीछे चलना चाहते हो तो आप मत भूलिए। चर्च आना मुझे लगता भूल जाते हो, घर में मीटिंग कराना भूल जाते हो, बाइबल पढ़ना भूल जाते हो, प्रार्थना करना भूल जाते हो सकता है, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें न करना आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। याकूब 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। आप संसार की ओर जितना झुकते जाओगे, संसार की ओर जितना आप इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा, आपका सहभागिता होता जाएगा, आप समझ जाइए कि आपकी दूरी परमेश्वर से होती जा रही है। और जब परमेश्वर से आप दूर होंगे तो पक्का है कि आप यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं। आपके घर से प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, निकल रहा है। और जब यीशु मसीह आपके घर में नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, तो आप कौन सी आशीष की उम्मीद करते हो। इसलिए इजरायलियों के बाद कहा, लेकिन इजरायलियों ने क्या कहा, उसके 17 से लिखा है, 16 में लिखा था, सब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर देवताओं की सेवा करना हमसे दूर हो। ये देखिए, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो अपने यहोवा की सेवा करेंगे, ये देवी देवता ये सब चीज़ें नहीं होंगे, इन्हें हटाते हम जो है, ठीक है, और दूर हो। 17 में लिखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासवती घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। अब यहाँ उसके लिखा है, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। जब तुम्हारे जीवन में वो बड़े बड़े आश्चर्य कर चुका है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, हालेलुया, आमीन। कहता है हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए,
आज आप भी ये बात कह रहे हैं, आने वाला भी कह रहा है कि हम चर्च में गए, पास्टर ने प्रार्थना किया और हमारे जीवन में छुटकारा मिला। अगर छुटकारा नहीं मिला तो आज 2 साल कैसे हो गया चर्च में आते आते? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कैसे हो गया? क्यों आ रहे हो? इसका मतलब है कि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ है और परमेश्वर आपको आशीष देता जा रहा है, इसलिए आपका विश्वास है और उस विश्वास के साथ आप आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करने आए थे? क्या यीशु मसीह के बारे में आपने जाना? जिस यीशु मसीह से आपको अपेक्षा है वो मेरे घर का छप्पर खोल करके यही उतर आएगा, मेरे घर में आशीष के झरोखे खुल जाएंगे, हमारे हर बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, हमारे काम बहुत बड़े हो जाएंगे, हमारे बेटे बेटियां जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। यही लेने आए थे? या यीशु जिसके नाम से होने वाला है उसे भी जानने के लिए आए? उसे जानने के लिए क्या कहते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। पास्टर व्यक्तिगत रूप से आपके घर में आने का कारण यही है कि आपको यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में, यहोवा के बारे में, उद्धार, शांति और हर चीज़ के बारे में आपको शिक्षा दे सकें और आप वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से बैठ करके आप उनसे सवाल करें, आप उनसे पूछें। बाइबल समझ में नहीं आ रहा, आप उनसे बात करें, वो समझाएंगे। इसीलिए घर में मीटिंगें होती हैं। लेकिन होता क्या है? मीटिंगें होती नहीं है, बुलाते हैं नहीं, और फिर होता क्या है? विश्वास कमज़ोर होता जाता है, फिर परेशानी आने शुरू हो जाती है। फिर वो कहाँ जाते हैं? कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर उनको नजर आता है कोई मिल गया, उनका रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, अरे चलो चलो आओ दिखाता हूँ, वो वाला चर्च दिखाता हूँ। चर्च दिखाने के लिए चेलों ने भी दिखाया था यरूशलेम का मंदिर, और क्या हुआ? चेलों ने कहा प्रभु देखिए कितना सुंदर, कितने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर देखिए। यीशु मसीह ने कहा बेटा मैं जानता हूँ, जो सुंदरता दिखा रहा है ना चर्च की, ये पत्थर पे भी पत्थर नहीं बचेगा, ढा दिया जाएगा। और हुआ क्या? कुछ ही दिन के बाद नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा क्या हुआ? ढा दिया गया, सामान लूट लिया गया, फारस के राजा आगे तहस नहस कर दिया। इसीलिए ये मत देखो कि कौन से चर्च में क्या क्या सामान है, कितना बड़ा है। आप अपने आप को देखिए, मैं कितना बड़ा हूं विश्वास में। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास में कितना बड़ा हूं। इधर उधर मत देखिए, मत झांकिए। रिश्तेदार कहता है उसे बोलना तू ही यहाँ पे आ। हम वहाँ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, हम वहाँ भजन कीर्तन करने जाते हैं आत्मा सच्चाई से, क्योंकि यीशु कहता है जो मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूँ। तो मैं यहाँ पुकारूंगा, यहोवा यहाँ सुनेगा। मैं घर में बैठ के प्रार्थना करूंगा, वो यहाँ सुनेगा। इजराइल के लिए नहीं सिर्फ बोला कि इजराइल में आना पड़ेगा, वरना हम यहाँ अभिषेक नगर में क्यों होते भाई? क्यों होते? सहारनपुर में कितने चर्च है, आप गांव शहर में देखिए, सब पास्टर इस समय अपने चर्च में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहना किसी को हमारे यहाँ के देखिए, तो अगर जो कोई कहता है कि हाँ वहाँ गया और वहाँ जो है पास्टर ने प्रार्थना किया, हाँ मेरे तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, ठीक हुआ, तो फिर यही बात आएगी अब तो वहाँ सब अगले छींक भी नहीं आनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, फिर तो तुम्हारे घर में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, फिर तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो अगर ये चीज़ें हुआ तो समझ लीजिए वो भी चर्च बेकार है। अब दूसरा चर्च ढूंढो, एक ही चर्च में जाओ, गिल कॉलोनी में जाओ, वो और बड़ा है। फिर वहाँ से मन भरा रोमन कैथोलिक में जाना, वहाँ मूर्ति भी मिलेगी यीशु मसीह की, माता मरियम की। अब वहाँ चले जाओ, भाई यार यहाँ तो सारा देख लिया, अब रह गया यरूशलेम, जाओ। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप समझिए, जानिए, अपने घर में पास्टर को बुला के वचन समझने सुनने के लिए दरवाज़ा खोलिए।
ये जरूरी है। जब मालूम है कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया यहोवा ने, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए परमेश्वर का जो कैसा स्वभाव है वो है, 19 आयत से पढ़िए जरा। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो कैसा है? कैसा है? इसीलिए तुमसे उस परमेश्वर की सेवा नहीं हो पा रही है, क्योंकि तुम जो है बार बार अपवित्र होते जा रहे हो, और अपवित्रता के कारण जो है शैतान तुम में बस गया है, और तुम जो है शैतान के पीछे हो लिए हो, इसलिए तुम्हें यहोवा की सेवा बुरी लग रही है। वो क्या है? पवित्र है। दूसरी बात क्या है? वो जलन रखने वाला ईश्वर है। क्या है? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, आप सोचते होंगे अरे परमेश्वर तो बहुत प्यार करता है, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो बहुत प्यारा है, हमेशा गले लगाने वाला है। हम चाहे कोई भी अधर्म के काम करे, पाप करे, वो फिर भी क्षमा करने वाला है। यीशु क्षमा करता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर तुमसे जलन रखता है। आपके अंदर देखिए कितना जलन होता है, व्यक्ति के अंदर कितना जलन है, बच्चों में कितना जलन है, ईर्ष्या है। तो क्या यहोवा नहीं रखेगा? और आगे लिखा है क्या? वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। लो जी, अब तुम्हारे पाप और अपराध को क्षमा नहीं करेगा। ये बात इजराइलियों को यहोशू ने कह सुनाया। वो परमेश्वर पवित्र है, जलन रखने वाला है, और तुम्हारे पाप जो क्षमा करने वाला था वो क्षमा नहीं करेगा। फिर हम चिल्लाने लगते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है? हमने खुद पाप किया, हमने खुद आज्ञाओं को तोड़ा, आज्ञा पे आज्ञा तोड़ते जा रहे हैं, फिर आशीष की उम्मीद करते हैं, और जब नहीं मिलता है तब हम चर्च बदलने लगते हैं, तब हम चर्च में जाना छोड़ देते हैं। पर फिर क्या होता है? पेड़ के पास, पत्थर के पास, फिर इसी फिर क्या करें? खड़ा होकर बोल जाए एक बार को, पास्टर की गलती करता है फिर। हाँ, ये पक्का सहारनपुर वाला है। फिर पास्टर की गलती निकालने लगते हैं। अरे हमारे पास्टर तो स्मार्ट नहीं है, हमारे पास्टर तो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास्टर तो नाचते कूदते नहीं है, हमारे पास्टर के अंदर तो वर्शिप करने का नहीं है। फिर लोग स्मार्ट ढूंढने लगते हैं, गाना गाने वाला ढूंढने वाला, डांसर ढूंढने लगते हैं, फिर और कुछ देखते हैं। हमारे पादरी साहब तो बेचारा बेकार है। फिर दूसरे पादरी को देखने जाते हैं लोग, दूसरे चर्च के लोगों को देखने जाते हैं। अरे दूसरे लोगों को देखते उससे अच्छा ये था पहले अपने आप को देख लेते कि मुझ में यीशु मसीह है या नहीं, मैंने यीशु के लिए दरवाजा खोला या नहीं, मैंने पास्टर को कितनी बार घर में बुलाया, कितनी बार संगति किया। अरे नहीं, मेरे पास्टर है ना, एक तो साइकिल से चलता है पास्टर हमारा, वो अच्छा नहीं लगता, हमारे घर पे साइकिल से आया पास्टर। अच्छा, बाइक भी आया, टूटी फूटी बाइक है यार, लोग क्या सोचें। वो पास्टर तो 4 व्हीलर से आते हैं, उनकी क्लिच भी बिल्कुल बढ़िया है। वो पास्टर बिल्कुल, उनकी वाइफ भी बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आती है। इनके पास्टर की वाइफ तो पुराने धर्म पहन के आती है, अच्छे वाले नहीं हैं, सस्ते वाले हैं। यही देखने के लिए रह गए क्या? जितना हमारे पास है हम उसे अच्छा पहनते हैं, परिवार पहनता है, हम अच्छे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। आप इस तरीके से बनिए, दोष लगाने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात याद रखिए, जो परमेश्वर प्रेम करता है वही डांटता भी है। तुम उम्मीद करते हो, क्षमा की बात करते हो, लेकिन नहीं, वह फिर कर तुम्हारी। आगे देखो इसमें लिखा हुआ, पढ़िए जरा भैया, पढ़िए आगे भी, पढ़िए 20 से।
यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यदि वो तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा। अभी तक तुम्हारी वो भलाई करते आ रहा था। क्या करते आ रहा था? अभी तक तो भलाई करते आ रहा था। अब सुनो क्या कहता है, वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा। अब सोचिए, यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है, और आप उसके हाथ में दंड पाने के लिए पड़ रहे हो, गले लगने के लिए नहीं। और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। क्या कर डालेगा? अंत कर डालेगा। फिर लोग कहेंगे, अरे भाई अच्छा खासा वहां जा रहा था और क्या हो गया। इसलिए प्रियो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, कुछ बातें उसको ध्यान से सुने। हालेलुया। और 3 बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। 23 आयत में लिखा है, यहोवा ने कहा, अपने बीच में पराये देवताओं की दूरी करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। ये दीनता, नम्रता, विनम्रता के साथ आपसे कहा जा रहा है। पहली बात क्या है? अपना अपना मन। पति का भी मन अपने अंदर मत ले लेना, न पति पत्नी का मन अपने अंदर रखे। पति के पास रहने दो, पत्नी का पत्नी के पास रहने दो, बच्चों के पास रहने दो। इसलिए सब अपना अपना मन। भजन संहिता में हमने देखा था, सब प्राणी, हर एक प्राणी यहोवा की स्तुति करे। यहां सब अपना अपना मन कहां? यहोवा की ओर लगाएं, अपने मन को लगाएं। अब आप देखिए, मैं आप लोगों के सामने यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 आयत को मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 आयत में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा किस चीज को ढूंढ रहा है? आपके मन और हृदय को, कि आपके मन के अंदर और आपके हृदय में मैं हूं या नहीं। अब आप सोचिए कि ऐसे जब वो ढूंढने लगा तो कितने सही पाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसके चाल चलन और कामों का प्रतिफल मैं दूं। अब आप बताइए, वचन कहता है अपने मन के विषय में, मन सबसे धोखाबाज है। अब आप अपने मन के सुन करके अब आप कहाँ जा रहे हो वो आपकी इच्छा है, किधर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हो वो आप जानते हैं। मन लेकिन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए इस धोखे से बचिए। बाइबल में लिखा है गलातियों में, धोखा न खाओ। शायद गलातियों और कुलुस्सियों में एक जगह लिखा हुआ है कि धोखा न खाओ। और आज मनुष्य क्या कर रहा है? धोखा खा रहा है, धोखे पे धोखा खाए जा रहा है, क्योंकि शिक्षाओं की कमी के कारण धोखा खाना, वचन का ज्ञान न होना, धोखा खाना हमें ये जरूरी है। इसलिए उसने कहा अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। आप सच में तब देखना आप कितना आशीष पाओगे। वचन पढ़ने की ओर मन लगाइए, प्रार्थना की ओर मन लगाइए, संगति की ओर मन लगाइए, आराधनालय में आने के लिए मन लगाइए। नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है,
मेरा मन नहीं कर रहा है इधर, तो कहाँ के लिए मन कर रहा है? बस मेरा मन कर रहा है कि अभी जहाँ से मैं उड़ जाऊँ, जहर खा लूँ, कट के मर जाऊँ, हैं, कहीं भाग जाऊँ, दूर चला जाऊँ। मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं उसको देखना नहीं चाहती, मैं संबंध में रखना, बहुत दूर चला जा रहा है। मतलब ये मन अब क्या कर रहा है तुम्हारा? तो वो कौन है परमेश्वर जो कह रहा है? हमारा सच्चा परमेश्वर वो कह रहा है या शैतान वाला परमेश्वर है? तुम में जो वास कर रहा है वो है शैतान, जो तुम्हारे मन को धोखा दिलवा रहा है। तो जितना संसार से मित्रता करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर शैतान घुसता जाएगा और तुम्हारे मन को बढ़ाता जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है 25 में कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो और अधिक आपस में मिला करो, संगति किया करो और अधिक। इसलिए मन को अपने काबू में रखें। दूसरी बात देखिए, आगे कहता है, लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे। अब लोगों का विचार बदल गया है कि नहीं, हम क्या करेंगे? यहोवा की ही सेवा करेंगे। अब यही चीज़ मैंने फिर से पूछा आपसे कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? सेवा क्या होता है? मंदिर में जाके लोग सेवा क्या करते हैं? मंदिरों की सफाई करते हैं, मंदिर में जाकर मूर्तियों की सफाई करेंगे, वहाँ जाकर के तमाम प्रकार के जो है पूजन पाठ करेंगे, भेंट चढ़ाएंगे, यही तो सेवा होती है। उसके बाद ये करके वो लोग वापस आ जाते हैं। अजी हम सेवा में जा रहे हैं, सेवादार जो है, हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं सेवा करने। सेवा क्या? वहाँ पे लोगों को खाना खिलाना, वहाँ खाना बनवाना, वहाँ झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, ये सेवा है। अब ये हाँ है कि जब पूर्ण रीति से हम यहोवा की ओर झुकेंगे तभी आप सेवा कर पाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप निर्णय लेकर जाएं, करके जाएं कि हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, व्यवस्था विवरण 13:4 में लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। कितनी बातें थी? उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। व्यवस्था विवरण में लिखा कहता है कि तुम उसके पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचन का मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। आप अपने विषय में सोचिए। तीसरी बात, उसमें और क्या लिखा है? उसी की बात मानेंगे। इजरायली क्या कह रहे हैं? अब हम उसी की बात मानेंगे। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 28:20 में उन्होंने क्या कहा? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना। वाह! इजरायली अब वहां क्या कह रहे थे कि हम अब उसी की बातें मानेंगे। अब यीशु मसीह ने नया नियम में क्या कहा? वो सब बातें जो मैंने कहा है उन्हें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। आपके अंदर डर भय है या नहीं है? है? डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जबकि यहोवा कहता है मैं धर्मियों के साथ हूं, अपने लोगों के। अरे जब वो साथ है तो तुम आज्ञा पे आज्ञा क्यों उल्लंघन करते जा रहे हो? क्यों तोड़ते जा रहे हो? क्यों नहीं विश्वास में दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते जाते, बढ़ते जाते? क्यों नहीं बढ़ रहे? इसलिए मैंने कहा इस चर्च को, उस चर्च को, उस पादरी को यहां वहां मत देखो, अपने अंदर देखो कि मसीह है या नहीं। जिस दिन आप
कलीसियाएं, हर व्यक्ति अपने अंदर यीशु मसीह को देखेगा, वो यहाँ की आराधना करेगा, आज्ञा पालन करेगा, भय में चलेगा, वो इधर उधर देखेगा नहीं। यहाँ तो फिर भी कुर्सी लगी है, अच्छा साफ सफाई है, पंखे भी है, लाइटें है। अरे कुछ ऐसे भवन है जहाँ पे लाइट नहीं है भाई, और इन्वर्टर भी नहीं है, कुर्सियां भी नहीं है, नीचे है बैठे, और जब आएंगे ठीक करते भी हैं, फिर भी आराधना करने में दिक्कत है, क्योंकि उनके अंदर दिक्कत है, क्योंकि उनके अंदर दिक्कत है। एक बार एक भाई साहब को मैंने बोला, जरा ये उठा देना जरा। क्या कह रहे? नहीं, मेरे कमर में दर्द रहता है, मैं भारी चीज़ नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे ठीक ठाक है। तो क्या हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर दिक्कत है, इसीलिए वो नहीं उठा रहे। लोगों के अंदर दिक्कत है क्योंकि वो आत्मिक नहीं है, यीशु मसीह को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो धन्यवाद नहीं देते। सो प्रियो, आज ये 3 बातें जो इजरायलियों के लिए हमने देखा, वो आप भी विश्वासी लोग इजरायली हैं कि इतना बड़े आश्चर्यक्रम होने के बाद भी अगर आप प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, तो आपने सुन लिया था कि वो पवित्र है, वो जलन रखने वाला है, और वो पाप भी क्षमा नहीं करेगा, वो मिटा डालेगा। इसलिए अब आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि हम अपने उस परमेश्वर की ओर मन लगाएं और उसी की सेवा करें और उसकी सब बातें हम सुने। हालेलुया। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।